शिव जी की चोरी की कथा, भगवान राम के दर्शन की लीला। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से प्रेम पूर्वक कहने लगी, नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे दूसरों से छुपाया हो? भगवान शंकर मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, आज मैं तुम्हें अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ पार्वती ने चौंक कर पूछा, प्रभु, आप और चोरी? शंकर जी बोले, जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था, तब मैं बिना बताए उनके दर्शन को चला गया था। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अकेले ही चले गए? शिव जी ने जवाब दिया, नहीं मैया, अकेले नहीं गया, काग भुशुंडी जी के साथ गया। माँ बोली, अरे, आपने कहा काग भुशुंडी के साथ, अगर आपने कहा होता मेरे साथ भुशुंडी जी गए तो योजना आपकी लगती, लेकिन आपने कहा मैं उनके साथ गया, यानी योजना भुशुंडी जी की थी। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, देवी, जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके चित्त और चरित्र दोनों मिलते हों। हमारे और भुशुंडी जी के इष्ट एक ही हैं, प्रभु श्री राम। पार्वती जी ने फिर पूछा, आप वैसे ही चले गए? शंकर जी बोले, नहीं, हम दोनों मनुष्य वेश में गए, मैं गुरु बना और भुशुंडी जी मेरे शिष्य। अयोध्या पहुँचे तो देखा सामान्य जन को राजमहल में प्रवेश नहीं मिलता, राम जी तो महल में है, दर्शन कैसे हो? तब मैंने कहा, चेला कोई जुगाड़ करो। भुशुंडी जी बोले, रेंट पर कमरा देखते हैं। पता चला सरयू घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहीं एक कमरा लिया और बोर्ड लगाया, भविष्य बताने का केंद्र शंकर शर्मा और सहायक काग भुशुंडी पांडे। हमने प्रचार करवाया कि 1 महीने तक निशुल्क भविष्य बताया जाएगा। भीड़ उमड़ पड़ी, मैं हाथ पकड़ता और त्रिकाल का ज्ञान बता देता। प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि लोग रात 12 बजे से लाइन में लगने लगे। एक दिन ये खबर महारानी कौशल्या तक पहुंच गई। उन्होंने सेवकों को भेजा, शंकर शर्मा जी को बुलाइए, मैं अपने राम लला का भाग्य जानना चाहती हूँ। सेवक जब आए तो बोले, आप में से शंकर शर्मा कौन? मैंने कहा, मैं हूँ। बोले, महारानी ने